today's topic is spherical mirror. Okay, स्पेरिकल मिरर से पहले हमने लास्ट क्लास में प्लेन मिरर को डिस्कस किया था और प्लेन मिरर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उसको डिस्कस किया था, राइट। अब बात ये होती है कि स्पेरिकल मिरर होता क्या है। सो सिंपली स्पेरिकल मिरर इज अ टाइप ऑफ मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इन द फॉर्म ऑफ कर्व। ओके, सो जब किसी मिरर की रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व फॉर्म में होगी तो वो मिरर आपका होगा स्पेरिकल मिरर। ओके, अब कर्व फॉर्म में होगा तो कर्व फॉर्म में मींस कैसा, तो कर्व फॉर्म के बेसिस पर स्पेरिकल मिरर को टू कैटेगरी में डिवाइड किया है। वन इज कॉन्केव स्पेरिकल मिरर एंड सेकेंड वन इज कॉन्वेक्स स्पेरिकल मिरर। सो फर्स्ट टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर इज कॉन्केव स्पेरिकल मिरर। अब बात ये होती है कि क्या होता है कॉन्केव स्पेरिकल मिरर। सो कॉन्केव स्पेरिकल मिरर मींस इट इज अ टाइप ऑफ स्पेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनवर्ड। ओके, इनवर्ड मींस आप जिस पर अपना फेस ऑब्जर्व कर रहे हो वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपकी कुछ इस वे में होगी। जैसे आप मेरे हैंड की पोजीशन अभी देख रहे हो, यदि आपको ये पोजीशन दिखती है रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तो ये होगा आपका कॉन्केव, और यदि आप बैक साइड को ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये सरफेस आपकी होगी कॉन्वेक्स। ओके, सो कॉन्केव मिरर को यदि हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, तो कॉन्केव मिरर में आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है इनवर्ड। तो देखो ये मैंने मेरे हैंड की पोजीशन की यहाँ पर, और ये आप यहाँ पर इसका जो आउटवर्ड साइड है इसको आप करोगे कुछ इस तरह से पॉलिश। ओके, और अब बात ये आ रही है सामने की ये जो स्पेरिकल मिरर हमने लिया है ये हमारे पास मिला कैसे है। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो मिरर है ये सिंपली एक ग्लास होता है, और उस ग्लास को आप एक स्फीयर से कट करते हो। जैसे क्रिकेट की बॉल को आप वन साइड से कट करोगे तो उसका शेप कुछ इस तरह से आपको नॉर्मली दिखेगा, सही बात है। और फिर आप उसके आउटर साइड को क्या करो, पॉलिश कर दो। तो पॉलिश करने पर आपको जो मिरर मिलेगा वो कौन सा होगा, कॉन्केव मिरर। ओके, नॉर्मली हम और अदर वर्ड्स में यदि चले तो आपका जो स्पून होता है, जो चम्मच होता है हम जिससे खाना खाते हैं, तो उसका जिस एंड से आप खाना लेते हो वो आपका कैसा होगा, कुछ इस शेप में ही होता है। तो कर्ड फॉर्म जो उसका इनवर्ड होता है वो आपका होता है कॉन्केव, और जो आउटर साइड होती है जिसका बाद में आप कभी कभी यूज कर लेते हो वो आपका होता है कॉन्वेक्स। इतनी बात क्लियर है। अब बात ये होती है कि जो कॉन्केव मिरर है, इस कॉन्केव मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स है, वो टर्म्स कौन कौन सी है हम वन बाय वन उनको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट टर्म आपकी होगी रिलेटेड टू कॉन्केव मिरर, दैट इज पोल ऑफ द मिरर। पोल क्या होता है किसी भी मिरर का, उसको समझना है हमको। पोल मींस जो आपको ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिख रही है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो सेंटर पॉइंट होगा उस सेंटर पॉइंट को हम बोलते हैं पोल ऑफ द मिरर। पोल इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस का सेंटर पॉइंट है, और इसको हम डिनोट करेंगे P से। मींस पोल को हम डिनोट किससे करते हैं, P से। अब पोल के बाद में आपके पास सेकेंड जो टर्म आती है रिलेटेड टू मिरर, वो होती है आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को मैं इन शॉर्ट यहाँ पर राइट कर रहा हूँ COC। अब क्या होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको समझना। सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यार सिंपली देखो ये जो आपने मिरर लिया है ये मिरर किसी न किसी स्फीयर से ही आपने कट किया होगा और फिर उसको पॉलिश किया है। सो यहाँ पर सबसे पहले आप वो स्फीयर यदि कंप्लीट करते हो तो वो स्फीयर आपका कुछ इस तरह से कंप्लीट होगा, राइट। अब इस स्फीयर का जो सेंटर है, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो स्फीयर का सेंटर ही होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। किसका, इस मिरर का। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ अ स्फीयर ऑफ विच दिस मिरर इज अ पार्ट। ओके,
and center of curvature is denoted by C. So here you can see this is center of curvature of this mirror. Is it clear? Yes. Now after center of curvature, our next term is what? Radius of curvature. Radius of curvature, ROC, radius of curvature. अब रेडियस ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन हम टू वे में दे सकते हैं. फर्स्ट डेफिनेशन आपकी सिंपल डेफिनेशन होगी, वो क्या है कि जैसे आपको पता है कि सर्कल में सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस होती है वो रेडियस होती है. सिमिलरली यहाँ पर भी आप बोलोगे कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ द मिरर, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी होगी रेडियस ऑफ कर्वेचर. और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम डिनोट करेंगे किससे? आर से. ओके. अब रेडियस ऑफ कर्वेचर के बाद में आपकी फोर्थ टर्म आती है रिलेटेड टू मिरर. वो फोर्थ टर्म क्या होगी? पहले फोर्थ टर्म से पहले आप यदि चाहो कि आपको सेकंड डेफिनेशन भी पता हो तो वो सेकंड डेफिनेशन भी सुनना. रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर और ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज द रेडियस ऑफ दैट स्फीयर ऑफ दैट दिस मिरर इज अ पार्ट. मीन्स आपने ये जो मिरर लिया है, ये मिरर जिस स्फीयर से आपने कट किया है उस स्फीयर की जो रेडियस है वही इस मिरर की क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर. क्लियर? देन नेक्स्ट टर्म रिलेटेड टू मिरर, दैट इज प्रिंसिपल एक्सिस. देखो आपको पता है प्रिंसिपल सिंगल ही होते हैं, वो स्कूल हो, कॉलेज हो या कुछ भी हो, प्रिंसिपल वन होता है, वन पर्सन. ओके. सिमिलरली यहाँ पर भी हमने एक्सिस तो हम कहीं भी ड्रॉ कर लेंगे. ये भी आपकी एक्सिस है, ये भी आपकी एक्सिस है, ये भी एक्सिस है, ये भी एक्सिस है, बट प्रिंसिपल एक्सिस वन होगी. और उस प्रिंसिपल एक्सिस को आप कैसे डिफाइन करोगे? कि अ लाइन और अ इमेजिनरी लाइन which is passing through the center of curvature and pole of the mirror. ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों से परपेंडिकुलर पास हो रही है, वही लाइन आपकी होगी प्रिंसिपल एक्सिस. तो ऐसी लाइन केवल आपके पास वन लाइन होगी और वो वन लाइन आपकी कुछ होगी इस तरह से, और इस लाइन को आप बोलोगे प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर. क्या ये बात समझ में आई? ओके. सो ये थी आपकी फोर्थ टर्म प्रिंसिपल एक्सिस. अब प्रिंसिपल एक्सिस के बाद में जो नेक्स्ट टर्म है उस पर एक आपको क्वेश्चन आ भी सकता है एग्जाम में, और वो वर्ड आपका है फोकस पॉइंट. फोकस पॉइंट और प्रिंसिपल फोकस. ओके. नहीं तो बच्चे कई बार बोलते हैं कि सर आपने तो बोला था फोकस की डेफिनेशन और वहां तो प्रिंसिपल फोकस आ गया. सो वर्ड दोनों सेम है आपके, प्रिंसिपल फोकस पूछे या फोकस पॉइंट. सो नेक्स्ट टर्म रिलेटेड टू मिरर इज प्रिंसिपल फोकस और सिंपली फोकस. कैसे डिफाइन करेंगे फोकस को? अब इसको सुनना. फोकस जो है वो आपका प्रिंसिपल एक्सिस पर एक पॉइंट होता है, और ये पॉइंट की पोजीशन ऐसी होती है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइट रेज है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट से पास होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, वो पॉइंट ही क्या होता है? फोकस पॉइंट ऑफ द मिरर. सो यहाँ पर आप देखो, ये मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पहली लाइन पास की, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे पास हुई इस पोजीशन से. सेकेंड मैंने लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास की, ये भी रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास हुई? उसी पॉइंट से. सो जितनी भी लाइट रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होना चाहिए, कंडीशन है. सो पैरेलल होगी तो रिफ्लेक्ट होने के बाद में प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर मिलेगी वही पॉइंट आपका क्या होगा? प्रिंसिपल फोकस. अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस at which all the reflected rays meet, okay, is called focus point of the concave mirror. Okay.
अब बात ये जो मैंने बोली है कि यहाँ पर जब मीट हो रही है तो मीट होने से एक और वर्ड आपको क्लियर होना चाहिए कि ऐसा मिरर जो सभी लाइट रेस को किसी वन पॉइंट पर मीट करता हो वो मिरर होता है आपका कन्वर्जिंग मिरर। ओके, और यहीं से हमको क्लियर होता है कि जो कॉन्केव मिरर है उस कॉन्केव मिरर का सेकंड जो नेम है वो है कन्वर्जिंग मिरर। ओके, सो कई बार न्यूमेरिकल में इस तरह से आ जाता है कि फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग मिरर इज दिस, देन फाइंड आउट पोजीशन ऑफ द इमेज। सो आपको क्लियर होना चाहिए कि कन्वर्जिंग मिरर है मींस कॉन्केव मिरर है। ओके, अब जैसे ही आपको कॉन्केव मिरर की फोकस पॉइंट की बात क्लियर होती है तो नेक्स्ट टर्म जो आपकी होगी वो है फोकल लेंथ। आफ्टर फोकस आवर नेक्स्ट टर्म इज फोकल लेंथ। अब बात होती है कि फोकल लेंथ क्या होती है मिरर में। सो यार फोकल लेंथ मींस सिंपली वन टाइप की लेंथ ही होगी। अब बात हो रही है कि ये वन टाइप की लेंथ है तो यहाँ पर हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी है फोकल लेंथ। सो हियर द लेंथ बिटवीन पोल ऑफ द मिरर एंड फोकस पॉइंट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। मैं यहाँ पर डिनोट कर रहा हूं पोल और फोकस के बीच की जो डिस्टेंस है यही डिस्टेंस आपकी क्या होती है फोकल लेंथ, एंड फोकल लेंथ इज डिनोटेड बाय स्मॉल f। ओके, अब लास्ट पॉइंट है आपका यहाँ पर इनसे रिलेटेड टर्म्स का और वो पॉइंट आपका है अपर्चर। और कैसे डिफाइन करेंगे आप अपर्चर को वो सुनना। अपर्चर मींस यदि इसका हिंदी मीनिंग देखोगे आप तो अपर्चर का मीनिंग होता है द्वार, और द्वार का मतलब होता है जहां से एंट्री होती हो या फिर एग्जिट होते हो। ओके, सो इस केस में भी मिरर के केस में वो कंप्लीट पार्ट मिरर का जहां पर यदि लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो वो लाइट इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्ट हो सके। ओके, उस कंप्लीट पार्ट को ही हम क्या बोलते हैं अपर्चर ऑफ द मिरर। जैसे सिंपली ये आपके पास एक मिरर है, इस मिरर में यदि हम बात बोले आपसे कोई पूछे कि विच पार्ट इज द अपर्चर ऑफ द मिरर, सो हियर दिस कंप्लीट पार्ट थ्रू विच लाइट कैन रिफ्लेक्ट इज कॉल्ड अपर्चर ऑफ द मिरर। ओके, सो थैंक यू। और ये 7 टर्म्स थी आपकी आज की डिस्कशन की।